Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, आज के हम अपने सेशन में एज यूजली आपका डिस्कस करेंगे PYQ क्वेश्चंस को डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ऑलरेडी हमने कल इसकी एक क्लास की थी, उसमें हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है और सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम रहता है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं या आर्ट से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको जनरल पेपर देना कंपलसरी रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर 1 के लिए हैं। पेपर 1 में आपके डेटा को इंटरप्रीट करके आपसे वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एग्जामिनर डेटा को टेबल की फॉर्म में भी इंटरप्रीट कर सकता है, ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। तो आपको अपनी प्रैक्टिस डेटा इंटरप्रिटेशन पर भी करनी, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं 10 मार्क्स के इस यूनिट से, ठीक है। तो कल हमने ऑलरेडी एक वीडियो को डिस्कस किया था और ये हमारी आज सेकेंड वीडियो है। यहाँ पर भी हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये टेबल देख लीजिए, ठीक है। तो ये रही टेबल, यहाँ पर आपको 1 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो द फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज द डिटेल्स अबाउट द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़, नेमली स्विमिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट इन अ स्कूल ड्यूरिंग द सेशन 2020-21। अ टोटल नंबर ऑफ़ 3000 स्टूडेंट्स, यानी कि याद रखना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3000 है, और इनमें 1750 गर्ल्स हैं, ठीक है। इनको एनरोल किया है वेरियस एक्टिविटीज़ में स्कूल में। तो इस आपको जो डेटा यहाँ पर टेबल में दिया है इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करने हैं। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे कैंडिडेट जो कि हिंदी में कंफर्ट रखते हैं अपना, तो वो हिंदी में यहाँ से ले लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये एक्टिविटीज़ हैं स्विमिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट। परसेंटेज स्टूडेंट एनरोल दिया है आउट ऑफ 3000। क्रियाकलाप को नाम था तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प में विद्यार्थियों को नामांकन को दर्शाती है। विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में 1750 छात्राओं सहित कुल 3000 विद्यार्थी का नामांकन हुआ है। तो तालिका में प्रदत्त आंकड़े के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर सेम टेबल तो सेम ही है, बस चेंज हो जा रहा है आपका लैंग्वेज का। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प। नामांकित विद्यार्थी का प्रतिशत दिया है 3000 में से, और फिर आपका नामांकित छात्रों का प्रतिशत दिया है 1750 में से। तो ये आप डेटा जो है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि इस डेटा की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं आपसे कहूँगी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस डेटा को नोट कर लीजिए। नोट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सिर्फ आप डेटा नोट कर लीजिए अपना सिंबल बना के, ठीक है। स्विमिंग का SW कर लीजिए, सिंगिंग का SI कर लीजिए, इस टाइप से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। So the first question of the session is the number of girls enrolled in dancing forms what percent of the total number of students in the school? Round of 2 digits, यानी कि 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नृत्य में नामांकित छात्राएं हैं उनकी संख्या बतानी है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का जो है कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो डांस में एनरोल्ड गर्ल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो नृत्य में नामांकित छात्राओं की जो संख्या है उसको आप कैसे निकालोगे। तो पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है टोटल गर्ल्स कितनी हैं, टेबल में बताया हुआ है 1750 हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो मतलब आपको नृत्य में नामांकित छात्रों की संख्या निकाली, तो आप 1750 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से और बटे 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 350, ठीक है। तो विद्यालय में आप ये 350 आ गया। अब आपको बताना है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है विद्यालय में कुल विद्यार्थी की जो संख्या है वो
3000 है। ठीक है, अभी मैंने जो 20 लिखा था आपके, सॉरी मैं वहाँ बताना भूल गया, आपके माइंड में क्वेश्चन आया को 20 कहाँ से आया, तो वो जो 20 है वो आपका 20% आया है। जब आपकी टेबल में देखिएगा, जब आप डांस के देखेंगे गर्ल्स का एनरोल्ड परसेंटेज, तो वहाँ पर 20% दिया है, तो उसी के परसेंटेज की वैसे ही नीचे अपॉन 100 आया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके स्कूल में 3000 है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत जो है वो गर्ल्स हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, तो 350 आपकी गर्ल्स थी, ठीक है, डांस में, और 3000 टोटल बच्चे थे। तो जब आप इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर क्या, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11.67%। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे, टेबल में जो टेबल चेंज होगी आपको डेटा चेंज मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड हुई हैं किसी भी एक्टिविटी में, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए आपको पहले गर्ल्स का नंबर निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको टेबल में दिया होगा, उस वहाँ से आप उन दोनों को जब डिवाइड करोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कितना परसेंट है। क्लियर। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब आपको बताना है स्कूल में बॉयज़ की अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज क्या रही, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ की परसेंटेज के बारे में नहीं कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं, आपको गर्ल्स का बताया है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर है, जब गर्ल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 3000 है और गर्ल्स 1750 है, तो आप क्या करेंगे, बॉयज़ की संख्या को निकालने के लिए 3000 में से 1750 को माइनस करा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं पूछी है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, लड़कों का कुल प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1250 माइनस 1750 बटे 3000। ठीक है, ये 1250 कहाँ से आया है, तो ये आपके, जब इसको आपने इससे माइनस कराया है तो आया है। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आपने जब माइनस कराया है गर्ल्स से, तो बॉयज़ की संख्या निकल आई है। अब आप क्या निकालना है, लड़कों का कुल प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर आपकी बॉयज़ की संख्या, गर्ल्स की संख्या और बटे 3000 और इंटू 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 41.667। और हर क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप 2 डिजिट तक कंट्रोल कर, मतलब राउंड ऑफ कर सकते हो, तो इसलिए ये आपका आ जाएगा, क्योंकि 41 में तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 42%। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हमने अपने क्वेश्चन की तरफ, और ये है, हाउ मेनी बॉयज़ आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट टेकिंग टुगेदर। कितने लड़के जो हैं वो आपके सिंगिंग में और हैंडीक्राफ्ट में एनरोल्ड हुए हैं, एक साथ आपको बताना है। ठीक, गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं आपको, कहाँ पे, सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट में एक साथ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके स्कूल में, 3000 हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे एक एक करके निकालेंगे ना। जब दोनों हमें दिया है तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए सिंगिंग का निकाल लेते हैं। तो जब हम सिंगिंग का निकाल रहे हैं तो सिंगिंग में टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं, तो 21% दिया हुआ है डेटा। अगर आप देखेंगे तो उसको आप 3000 मल्टीप्लाई बाय 21/100 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 630, यानी कि 630 बच्चे जो हैं वो आपके सिंगिंग में एनरोल्ड थे। अब आपको गायन हेतु नामांकित छात्राओं की संख्या निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। अब इनमें से छात्राएं कितनी हैं इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है छात्राओं की संख्या कितनी है, 1750 है। उसके बाद उनका परसेंटेज आप देखोगे, सिंगिंग में गर्ल्स का परसेंटेज है 28, तो फिर अब आप 28 और अपॉन 100 करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 490। इट मीन्स आपके 630 बच्चों ने सिंगिंग में एनरोल कराया था, जिसमें से 490 गर्ल्स थी, यानी कि बचे हुए कितने कौन हो गए, बॉयज़ हो गए। तो बॉयज़ कितने होंगे, 630 में से जब आप
490 को माइनस कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140, यानी सिंगिंग में जो थे वो बॉयज़ कितना 140 बॉयज़ जो थे वो इनरोल थे। अब हमें हैंडीक्राफ्ट का भी बताना है, तो अब हैंडीक्राफ्ट का भी एज इट इज़ निकाल लेंगे। तो हैंडीक्राफ्ट का निकालने के लिए भी आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेंगे, उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट में कितने मतलब परसेंटेज में कितने स्टूडेंट्स ने इनरोल कराया था, तो 25% बच्चों ने कराया था, तो 25/100 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 750। अब आपको छात्राओं की संख्या बतानी है, तो फिर से वही आ जाएगा, आपका 1750 आ जाएगा। फिर आप देखिए हैंडीक्राफ्ट में गर्ल्स का दे रखा है प्रतिशत 22, तो अपॉन 22 और 100, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 385। अब आपको बॉयज़ की जो परसेंटेज निकालनी है उसके लिए आप क्या करोगे, 1750 में से 385 माइनस कर दोगे, तो बॉयज़ की संख्या निकल आएगी। 1750 में से 385 को आप माइनस करा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको बॉयज़ दोनों में मिला के बताना है। तो आपका गायन में कितने निकले थे बॉयज़, 140 निकले थे, और हैंडीक्राफ्ट में कितने निकले हैं, तो हैंडीक्राफ्ट में आपके निकले हैं 365। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 505, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 505 नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो थे वो इनरोल्ड थे आपके सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट दोनों में। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the total number of girls enrolled in swimming and drawing taken together? यहाँ आपको बताना है कि कितनी गर्ल्स जो थी वो इनरोल्ड थी स्विमिंग और ड्राइंग में एक साथ। यहाँ पर भी अब आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको बता देना है कि तैराकी तथा चित्रकारी में अगर आप संयुक्त रूप से देखेंगे तो कुल छात्राओं का नामांकन का पता आप ऐसे लगाएंगे। तो पता ही कुल छात्राएं कितनी थी, 1750 थी, बटे आप 100 करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से देख लीजिए परसेंटेज इनका, तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तैराकी में दिया है गर्ल्स का 14% और आपका ड्राइंग में दिया है 16%। तो इन दोनों को आप यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14 और 16 को जब ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, तो 1750 और अपॉन 100 और इंटू 30, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 525। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the ratio of the number of girls enrolled in swimming to the number of boys enrolled in swimming? अब आपको यहाँ पर बताना है रेशियो, मतलब गर्ल्स का रेशियो स्विमिंग में और बॉयज़ का रेशियो, दोनों का रेशियो बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो तैराकी में नामांकित आप पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, तो वो कितनी है। तो तैराकी में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेंगे प्लस परसेंटेज लेंगे आप स्टूडेंट्स एनरोल्ड की, तो वो कितनी है आपकी, तो तैराकी में वो है आपकी 16%, तो 16 और अपॉन आ जाएगा 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 480। अब आपको तैराकी में नामांकित कुल छात्राओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाल लिया आपने स्विमिंग में। अब आप ओनली गर्ल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्विमिंग। तो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पता है आपको गर्ल्स की संख्या कितनी है, 1750 है। फिर गर्ल्स का परसेंटेज देखेंगे स्विमिंग में 14 दिया हुआ है, तो 14 और अपॉन आ जाएगा आपका 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 245। यानी कि अब आप निकाल सकते हैं कि तैराकी में नामांकित कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 480 थी। उसके बाद उनमें से गर्ल्स की संख्या कितनी निकली, 245 निकली। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 235। यानी बॉयज़ कितने थे, 235 थे और गर्ल्स कितनी थी, 245 थी। तो रेशियो निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, 245 रेशियो 235। अब आप जब इसको एक बारी डिवाइड करोगे तो ये शॉर्ट होके आपका आ जाएगा 49 रेशियो 47। हम देख लेते हैं यहाँ पर ये किस ऑप्शन में है, तो ये है हेयर इट इज़ इन ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपने एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।